नमस्कार, राजस्थान स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। सबसे पहली बात खबर की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओपीएस को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि वो राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। वो इसके लिए न्यायालय में लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही बेरोजगारों को लेकर भी गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देना प्रदेश सरकार का काम है और प्रदेश सरकार उसे पूरा करेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र ने रिफाइनरी को बंद कर दिया। चुनाव आने के दौरान रिफाइनरी को शुरू किया गया। केंद्र सरकार को ईआरसीपी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए। केंद्र सरकार ईआरसीपी के मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है। ईआरसीपी को राष्ट्रीय योजना होने से लाखों लोगों को फायदा होगा। योजना रुकने वाली नहीं, योजना चलेगी। लाभ मिलने लग गया, 600 लोगों को लाभ मिल चुका। ओपीएस लागू हो गया है, लाभ मिल रहा है। वुमेन कमीशन ने आलोचना करी एनपीएस की। सीएनएजी ने कहा नियम कायदे बने नहीं अभी तक, तो वो आलोचना कर रहा है। और जुडिशल कमीशन कह रहा हम लागू नहीं करेंगे। तो हाईकोर्ट जजेज को तो ओपीएस, बाकी लोगों को एनपीएस, आर्मी को ओपीएस और बाकी लोगों को बीएसएफ को एनपीएस, पैरामिलिट्री फोर्स के दूसरे हैं सबको एनपीएस। ये भेदभाव नहीं चल रहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया है हम मंजूर नहीं करेंगे, आप इनको दीजिए सबको ओपीएस। सर पेपर लीक हमारा जो रास्ता है, अडानी जी का जो भाव गिरा है शेयर का धड़ाम से, एसबीआई के भी और आपके एलआईसी के भी, तो यही तो हमारी शिकायत है। जो पैसा जमा हो रहा है एनपीएस में, वो तमाम पैसा शेयर मार्केट में लग रहा है। उस जमाने में शेयर मार्केट कहाँ जाएगा किसी को नहीं मालूम। उसकी मर्जी पे हम कैसे छोड़ सकते हैं कर्मचारी जो 35 साल की नौकरी करता है, उसका भी तो कंट्रीब्यूशन है काम करने में। इसलिए हमने एक एक्शन लिया हुआ है कि ओपीएस में सोच समझ के बनाई है। 4-5 राज्य आगे हैं, धीरे धीरे सबको आना पड़ेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा सीकर दौरे पर रहे और सीकर दौरे के दौरान उन्होंने अपने निवास पर जनसुनवाई की। इसके साथ ही जनपद में ही कई निजी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। गोरा यूरोलॉजी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और नवलगढ़ रोड के शुभारंभ कार्यक्रम समेत कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। एक दिवसीय दौरे के दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत अलवर के बानसूर पहुंची, जहां मत्स्य विद्यालय के वार्षिकोत्सव में हिस्सा लिया तथा विद्यालय में पार्वती देवी और भूतपूर्व सैनिक बीरबल की मूर्ति का फीता काटकर अनावरण भी किया। कार्यक्रम में पहुंची उद्योग मंत्री शकुंतला रावत का अंजू जयसिंह मीणा ने माला तथा शॉल उड़ाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में सवाई माधोपुर के श्री श्री 1008 स्वामी श्री नित्यानंद जी महाराज भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। इस दौरान उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि बच्चे शिक्षा ग्रहण कर समाज और राष्ट्र का निर्माण करें। इसके साथ ही कार्यक्रम में विद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इधर किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर के नेतृत्व में निकाली जा रही किसान कमेरा संविधान अधिकारी यात्रा थाना गाजी पहुंची। यात्रा में सैकड़ों गाड़ियों में तिरंगे के साथ कई किसानों ने हिस्सा लिया। किसान यात्रा का स्वागत राजा राम हरसाणा और सौदान सिंह हरसाणा के नेतृत्व में किया गया। किसान यात्रा के यात्रियों के रात्रि विश्राम और ठहरने की व्यवस्था हरसाणा कृषि फार्म में की गई। आपको बता दें कि किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिम्मत सिंह गुर्जर के नेतृत्व में ये यात्रा राजस्थान के 33 जिलों में निकाली जा रही है। गुर्जर ने आगे कहा कि किसान बड़ी मेहनत और खर्चा लगाकर किसान जीन्स पैदा करता है, लेकिन उसके भाव किसान तय नहीं करता है, व्यापारी तय करता है। लेकिन व्यापारी की छोटे से छोटी वस्तु के भाव व्यापारी स्वयं तय करता है और यही कारण है कि किसान अन्नदाता होते हुए भी कमजोर है तथा उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय है।
तो किसान नेता हिम्मत सिंह गुर्जर के नेतृत्व में किसान कमेरा संविधान अधिकार यात्रा थाना गाजी पहुंची है और यात्रा में सैकड़ों गाड़ियों में तिरंगे के साथ कई किसानों ने, आपको बता दें, हिस्सा लिया। और इस किसान यात्रा का स्वागत राजा राम हरसाणा और सौदान सिंह हरसाणा के नेतृत्व में किया गया है। साथ ही साथ किसान यात्रा में जो यात्रियों का विश्राम करने की व्यवस्था थी, ठहरने की व्यवस्था थी, उसे हरसाणा कृषि फार्म पर किया गया था। पूरी व्यवस्था वहां पर उनकी की गई थी। साथ ही साथ किसान मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हिम्मत सिंह गुर्जर के नेतृत्व में ये यात्रा राजस्थान के, आपको बता दें, 23 जिलों में निकाली जा रही है। और किसान बड़ी मेहनत और खर्चा लगाकर किसान जीन्स पैदा करता है, लेकिन उसका जो भाव होता है वो किसान तय नहीं कर पाता, व्यापारी तय करता है। साथ ही साथ कहा है कि व्यापारी हर छोटी से छोटी वस्तु का भाव तय कर सकता है, लेकिन किसान को उसकी जो अन्नदाता की तय करने की कीमत है वो हक अधिकार उसके पास नहीं है। राकेश टिकैत जी संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में पूरे देश में 13 महीने आंदोलन रहा और पूरे देश के 80 संगठन उसमें शामिल थे, जिसका नाम रखा संयुक्त किसान मोर्चा SKM। तो SKM के सदस्य हैं और हम भी सदस्य हैं उसके। तो टिकैत जी का और पूरे SKM का इसमें भागीदारी है और ये नेतृत्व SKM कर रहा है, नहीं कि इंडिविजुअल की कोई किसी संगठन का नहीं। मैं ताराराम महना बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ और राष्ट्रीय मूल्यवाद संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ भाई हिम्मत सिंह जी के नेतृत्व में ये यात्रा लेकर के राजस्थान में निकले हुए हैं और इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि इस देश के नागरिक जो 90% से ज़्यादा किसान और कमेरा वर्ग है, उन लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकार बनाना, अवगत करवाना, क्योंकि संवैधानिक अधिकारों को और संवैधानिक कर्तव्यों को जाने बिना हमारे लोगों का विकास संभव नहीं है। जब लोगों का विकास नहीं होगा तो देश का विकास भी संभव नहीं है। अगर देश को दुनिया में अगर विश्व गुरु बनाना है तो इस देश के किसान और कमेरा वर्ग को उनके हक अधिकार और कर्तव्यों के बारे में अवगत करा करके ही ये संभव है। यदि आदमी जिंदा रहेगा तो वो खाएगा और खाएगा तो हमारा धंधा चलेगा। इसलिए उनको पता है कोई सा भी धंधा कम ज्यादा हो सकता है, मगर ये जो खाने का है, जो रोजी रोटी का है, ये धंधा तो पेट तो भरना पड़ेगा सबको। इसलिए रोजी रोटी का व्यापार करने वाला सदा ही फायदे में रहेगा। ये सोच करके भी सारे पूंजीपति चाहते हैं कि ये जमीनें जो किसानों के पास में हैं हम उन पे कब्जा कर लेवें। पहले 3 काले कानून आए और अब सहकारिता के तहत जो ऐसे नियम आए हैं जिसके जरिए हमारी जमीनें जाएगी। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के समीप नागल पंडितपुरा रोड स्थित निजी विद्यालय में योग गुरु पूरणमल यादव ने 1 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया। योग गुरु ने छात्रों को परीक्षा के समय तनाव मुक्त रहने के लिए विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास करवाया। साथ ही योग गुरु ने जीवन में योग का महत्व बताते हुए विद्यार्थियों को अधिक से अधिक एकाग्र होकर अध्ययन करने की बात कही। योग गुरु ने कहा कि हमें नियमित रूप से कुछ समय निकालकर योग क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। तो नियमित रूप से योग करने के लिए प्रेरित किया गया है। योग शिविर का आयोजन हुआ है। छात्रों को तनाव मुक्त रहने के लिए जानकारी दी गई है। साथ ही साथ योग को ज्यादातर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको लेकर आपको बता दें कि विराटनगर विधानसभा क्षेत्र का जो नागल पंडितपुरा रोड है, वहां पर निजी विद्यालय में योग गुरु पूरणमल यादव ने 1 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया और जहां पर छात्रों को परीक्षा के समय तनाव मुक्त रहने के लिए विभिन्न तरीके के योग का अभ्यास करने की सलाह दी है और उन्हें वहां योग का अभ्यास भी कराया गया। साथ ही योग गुरु ने जीवन में जो महत्व होता है योग का वो भी बताते हुए विद्यार्थियों को अधिक से अधिक एकाग्र होकर अध्ययन करने की बात कही है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि नियमित रूप से कुछ समय निकालकर योग की क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए। तो छात्रों को तनाव मुक्त रहने के लिए ये जानकारी दी गई है और योग शिविर का आयोजन किया गया है, क्योंकि ऐसे में जब परीक्षा पास हैं तो योग से उनका जो तनाव है वो उस तनाव से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए योग शिविर का आयोजन किया गया है और ये भी प्रेरणा दी जा रही है, सलाह दी जा रही है कि नियमित रूप से कुछ समय निकालकर आप योग जरूर करें।
अब खबर हरियाणा से है। सीएम मनोहर लाल के बजट भाषण के साथ सदन की शुरुआत हुई। सीएम मनोहर लाल ने 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें किसी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वालों के लिए मृत्यु और दिव्यांग होने पर सरकार देगी आर्थिक सहायता, और जिसके लिए नई योजना दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू की गई है। बजट में बुढ़ापा पेंशन को 250 रुपए बढ़ाया गया है। अब 1 अप्रैल 2023 से सभी लाभार्थियों को पेंशन 2,750 रुपए मिलेगी। इससे पहले 2,500 रुपए रही थी पेंशन। गुरुग्राम और नूंह जिलों में 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क का स्थापित किया जाएगा। महेंद्रगढ़ जिले में चौवन ऋषि के प्राचीन आश्रम स्थल ढोसी के पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। सूरज कुंड में अक्टूबर-नवंबर 2023 में दिवाली उत्सव मेला आयोजित किया जाएगा। पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन शुरू किया जाएगा। 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले जरूरतमंद परिवारों के लिए 1 लाख नए घर भी बनाए जाएंगे। एक 1,83,950 करोड़ का बजट पेश किया गया है। पिछले बजट से 11.6% की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा को विकास की बुलंदियों पर ले जा रहे हैं। 2023-24 में कोई नया टैक्स नहीं है। 20,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य। कृषि एवं अन्य गतिविधियों के लिए 7,342 करोड़। बुढ़ापा पेंशन 2,750 रुपए की गई। SYL नहर के निर्माण के लिए 101 करोड़। बजट में कोई नया टैक्स नहीं। सोनीपत को मेट्रोपॉलिटन बनाया जाएगा। शिक्षा के लिए 20,636 करोड़ रुपए। उद्योग और वाणिज्य के लिए 1,386 करोड़। हरियाणा का बजट 2023 में किन किन चीजों को रखा गया है, आपको बताया कि 20,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ कृषि एवं अन्य गतिविधियों के लिए 7,342 करोड़। बुढ़ापा पेंशन की अगर बात करें तो उसे 2,750 रुपए कर दिया गया है। नहर के निर्माण के लिए 101 करोड़ रुपए, और बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं जोड़ा गया है। चूरू कोर्ट परिसर में अधिवक्ता चौहान की हत्या के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अधिवक्ता संगठन ने कार्य का बहिष्कार किया। चूरू जिला अधिवक्ता संगठन के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जोधपुर बार एसोसिएशन के सदस्य और अधिवक्ता जुगराज चौहान की नृशंस हत्या के विरोध में जिला अभिभाषक संघ के समस्त अधिवक्ताओं में बेहद दुखी और शोक संतप्त हैं। इस दुखद घटना की घोर निंदा करते हुए कार्य का बहिष्कार कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई है। जोधपुर में हमारे साथी अधिवक्ता जुगराज चौहान की सरेआम हत्या कर दी गई और अभी तक हत्यारे खुले घूम रहे हैं। कोई पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। पिछले 3 दिन से पूरे राजस्थान में स्ट्राइक चल रही है, वकीलों की कड़ी स्ट्राइक चल रहा है और अभी तक इसका कोई निपटान नहीं हुआ। चूरू में भी पूरे जिले में कोई काम नहीं कर रहे। जब तक फर्जी वकील साहब को न्याय नहीं मिलता तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रूप नारायण सवरिया जुड़े हुए हैं। रूप नारायण, ये जो पूरा मामला है इसको लेकर अब दोषियों को हत्या देने की गिरफ्तार करने की मांग को लेकर बहिष्कार किया जा रहा है, क्या कुछ है पूरा मामला, जानकारी चाहेंगे? देखिए, उपस्थित में जो है अधिवक्ता थे जुगराज चौहान को जब घर पे
थे तो उन्हें फोन करके बाहर बुलाया गया और उनकी नृशंस हत्या मेन रोड पे कर दी गई। इसको लेकर अजैविकताओं में बड़ा रोष और वो है कि अब तक जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया कि पुलिस क्या कर रही है। आज जो बात करूं तो चूरू कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं ने अपना मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की कार्रवाई उसको देखकर प्लानिंग की कि अगर जल्द से जल्द इन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो अधिवक्ता जो हैं सारे जोधपुर क्षेत्र के ही नहीं दूसरे चूरू और अन्य डिस्ट्रिक्टों के भी जो अधिवक्ता हैं वो खुलकर आएंगे रोड पे और कहीं ना कहीं कार्य बहिष्कार का जो आज इन्होंने किया है कि कार्य बहिष्कार करने से न्याय प्रणाली में जो लोग न्याय के लिए आ रहे हैं उनको परेशानी होगी, उनको प्रॉब्लम होगी, वो बढ़ सकता है कि अगर अधिवक्ता के हत्या आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया और इस तरीके से ये जो है इनका विरोध प्रदर्शन लंबा बढ़ा तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी इसमें काफी रूपनारायण, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे कौन लोग थे, किन लोगों ने किस साजिश के चलते उनकी हत्या की गई, क्या कुछ कारण रहा इसके पीछे? देखिए वक्ता इसमें ये था कि जो मिली जानकारी के अनुसार जो अधिवक्ता जुगराज सिंह चौहान थे उनके बच्चे के एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। बच्चे की डेथ के बाद जो केस चल रहा था उस केस को लेकर जो आरोपी थे उन आरोपियों ने जुगराज सिंह को घर से बुलाया फोन करके और किसी तरीके से वो बाहर आ गए तो उनकी नृशंस हत्या कर दी मेन रोड पर ही। जी ये रूपनारायण, जो मामला है वो आपसे रंजिश का मामला है और पुराना रंजिश जो काफी टाइम से चल रही थी कि उनके बच्चे की जो एक्सीडेंटल मौत हुई थी उसको लेकर जो केस चल रहा था उस पर कहीं ना कहीं वो रंजिश पाले बैठे थे। जी बता जी रूपनारायण, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भरतपुर में कानून व्यवस्था दिनों दिन चरमराती जा रही है और पुलिस प्रशासन से बेखौफ बदमाश किसी को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने राह चलते पूर्व पार्षद के भाई को सरेआम गोलीबार करते हुए 5 गोलियां दाग दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इधर अलवर जिले के शाहजहांपुर में भी बदमाशों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। चोरों ने बीती रात 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया और घर में रखी नकदी और जेवरात लूटकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक चोरों ने घर में घुसकर सदस्यों को बंधक बना लिया, तो वहीं दूसरे घर में घर के सदस्य की नींद से जगने पर उस पर फायरिंग कर दी गई, जिसके चलते युवक घायल हो गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस मौका मुआयना कर जांच कर रही है। क्या क्या चोरी हुआ आपके? अंगूठी 2 पजेब चुटकी 10,000 रुपये। तो लगभग कितने बजे घटना है? ये 1-1:15 बजे। तो आपको कैसे क्या पता लगा? आपने देखा हो तो कितने क्या लोग थे? कुछ नहीं देखा हमने। देख नहीं पाए कितने क्या? हमारा तो गेट ही बंद कर दिया था ना, चुन्नी बांध दी थी। आप लोगों के मकान के दरवाजे को बंद कर दिया था। फिर मैं उठी, अब लड़के के पास फोन करूँ, आया नहीं अब तक। पुलिस को कब सूचित किया आपने? 1:30-2 बजे। तो कितने बजे पहुंची पुलिस? 2 बजे पहुंची। 2। तो वहीं तिजारा थाना पुलिस ने हथियार का डर दिखाकर एक व्यक्ति का अपहरण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में प्रयोग किए गए असले और एक कार भी बरामद की है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 8 घंटों में अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया। टोंक जिले के छीतर मीणा हत्याकांड मामले शंकर गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने वारदात के दौरान काम में ली गई कार भी जब्त की है। दरअसल 4 फरवरी को सदर थाना क्षेत्र में सड़क पर गंभीर हालत में मिले नानेर के रहने वाले छितर मीणा की स्वादत अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मामले को हत्या मानकर जांच की। बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।